विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि एक कहानी सुना रहे थे, जो कहानी 3 दानवों की कहानी थी, जिनका नाम दाम, व्याल और कट था। पाताल का एक सांबर नाम का महादानव राजा था। वो बहुत ही पराक्रमी था और उसका नियमित देवताओं के साथ युद्ध होता रहता था। वो जब कभी सो जाता था या कहीं बाहर जाता था, तब देवता उसके राज्य पर आकर आक्रमण करते थे और बहुत सारे दानवों को मार देते थे। इसके लिए उसने 3 राक्षसों की उत्पत्ति की। व्याल, कट और दाम ये उनके 3 नाम थे, और जो कि ये उनका पहला ही जन्म था। वह राक्षस इतने शक्तिशाली थे क्योंकि पूर्व जन्म से कोई संस्कार जुड़े न होने की वजह से ना उनमें भय था, ना उनको जय पता था, ना पराजय पता था। वो निर्भीड होकर युद्ध लड़ते रहते थे जैसे कोई यंत्र मानव हो। अब उनके इन 3 सेनापतियों की वजह से देवताओं को इस दानव के साथ युद्ध करना बहुत ही डिफिकल्ट होने लगा। तब जाके उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी को याद किया, और ब्रह्मा जी तुरंत ही वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, इन तीनों दैत्यों को हम कैसे पराजित करें, कैसे हराएं इनको, आप ही हमें मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कि ये उनका पहला जन्म है, इस पल तो तुम उन्हें हरा नहीं सकते। बेहतर है इस समय तुम कहीं जाकर छुप जाओ, युद्ध मत करो, क्योंकि जिसके भीतर पूर्व कोई संस्कार ही नहीं है, जो अहम से पूरी तरीके से अलिप्त है, उसको तुम नहीं हरा पाओगे। उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, ये जब ब्रह्मा से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने ये कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा करो जिससे उस दानव सेनापतियों में मैं और मेरा भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वे अज्ञानी जीव है, इसलिए वे जल्दी ही शिकार हो सकते हैं। जब यह अहम का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तभी जाकर आप इन दानव सेनापतियों को पराजित कर सकते हो। जब तक उनके भीतर अहम जागृत नहीं होगा ना, तब तक उन्हें भय नहीं लगेगा। जब तक भय नहीं लगेगा, तब तक तुम उन्हें पराजित नहीं कर पाओगे। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। देवता अपने घरों में ही कुछ समय तक रहे और नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। जो देवता थे प्रमुख, वह अपने घर में ही रहे जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा था, और नया नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। अब दोनों सेनाओं में जो लड़ाई हुई, वह पहले की लड़ाई से अधिक भयावह थी। उस समय उसके बाद जो कुछ लड़ाई हुई, वह अधिक भयावह थी। निरंतर युद्धरत रहने पर दानवों में मैं हूं की मूलभूत धारणा उत्पन्न हुई। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कुछ समय के लिए यह दानव जब युद्ध करते रहेंगे ना, तो करते करते कहीं ना कहीं वह मैं आने लगेगा। हमारे जीवन में भी नहीं होता है क्या?
अगर जीवन की लड़ाई को क्यों ना देखो, हम कोई कार्य करते रहते निरंतर करते करते कहीं ना कहीं वह अहम भाव आने लगता है, मैंपन का भाव आने लगता है। उसी प्रकार उन दानवों को भी निरंतर युद्ध के यहाँ पे रहने से आहिस्ते आहिस्ते अहम भाव आ गया। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है जो उसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। आईने में जैसे कुछ भी पदार्थ दिखता है ना, उसके आसपास रहता हुआ कोई भी पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यदि इस आचरण को चेतना से कुछ दूरी रहे और इसकी पहचान न हो तो अहम भाव उत्पन्न नहीं होता। यदि एक बार यह अहम भाव जागृत हो जाता है तो तुरंत ही इस शरीर में और अधिक रहने तथा धन, स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति की इच्छा भी होती है। जब मैं पैदा हो जाता है ना, तभी ये सब कुछ आता है। मुझे इस शरीर में और अधिक रहना है, मुझे सुख को अनुभव करना है, मुझे संपत्ति, धन चाहिए। ये सब अहम भाव के जागृति के वजह से ही होता है। ये इच्छाएं व्यक्तित्व को दुर्लभ बना देती है, दुर्बल बना देती है। तब मन में भ्रम पैदा होता है और इसके फलस्वरूप यह मेरा है और यह मेरा शरीर है की धारणाएं जागृत होती है। अहम भाव की वजह से ही ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब जागृत होता है। शरीर के प्रति की धारणा की भाव भी अहम की वजह से ही जागृत होता है। ये सभी व्यक्ति को अपना कार्य करने में भी अशक्त और अक्षम कर देती है। अहम का भाव और ये धारणा जो उत्पन्न होती है, उसके वजह से ही हम अशक्त महसूस करते हैं, दुर्बल महसूस करते हैं। इनका संबंध खाने पीने से कुछ अधिक ही रहता है। पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं और इस प्रकार वे उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। जो चीजें हमें सुख का आभास दिलाती है ना, वही चीज हमसे अपनी स्वतंत्रता भी छीन लेती है। कितना सुंदर वाक्य है। पदार्थों में मिलने वाला सुख स्वतंत्रता का हनन करने वाला होता है। हम फ्री नहीं रहते क्योंकि लगने लगता है उस पदार्थ से सुख मिल रहा है। स्वतंत्रता छीन जाने पर उसका साहस भी जाता रहता है और फिर वह भयभीत होने लगता है। स्वतंत्र जो है वह साहसी है। स्वतंत्रता गई तो कहीं ना कहीं भय भी आने लगा, भयभीत होने लगता है क्योंकि साहस जाता है उसका। इस विचार से अत्यधिक चिंतित हो उठता है कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। अहम की वजह से ही भाव उत्पन्न हुआ, मुझे शरीर में रहना है, उसी से साहस गया, उसी से डर लगने लगा कहीं इस युद्ध में मैं मर तो नहीं जाऊंगा। एक अहम की वजह से यह सारा निर्माण हुआ। देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दानवों पर आक्रमण करने लगे। ये जब उन्होंने देखा कि इन तीन सेनापतियों में यह अहम आ चुका है तो देवताओं को समझ में आ गया यही सही वक्त है। उन्होंने आक्रमण कर दिया। वे तीनों दानव मृत्यु के भय से ग्रस्त होने पर भाग खड़े हुए, भाग गए वो। जब दानव सेना ने देखा हमारे अजेय सेनापति देवताओं के आक्रमण से पहले ही भाग खड़े हुए हैं तो उनका मनोबल गिर गया और हजारों के तादाद में दानव मारे गए। सेनापति नहीं रहेगा तो क्या होगा, और वही हुआ। दानवों के हजारों लोग मारे गए उस आक्रमण में।
जब सांबर ने सुना कि मेरी सेना को देवताओं ने खदेड़ दिया है तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो अजेय मेरी सेना थी उसको देवताओं ने कैसे खदेड़ दिया। उसने पूछा कि दाम, व्याल और कट कहां है। सांबर के क्रोध से भयभीत इन तीनों ने पाताल लोक में जाकर कहीं शरण ले ली। यद्यपि दाम, व्याल और कट तीनों आवागमन के चक्र से मुक्त थे, परंतु अपने अहम भाव के कारण जन्म मरण के अधीन हुए। कई जन्मों के बाद वह अब कश्मीर के झील में मत्स्य के रूप में है। उन दानवों ने अहंकार को जागृत करने की वजह से जो अजय थे उससे भयभीत होकर जन्म मरण के चक्कर में भी फंसकर मत्स्य के रूप में उन्हें कहीं पर शरण लेना पड़ा। तो ये सारा भय से लेकर सब कुछ कहीं ना कहीं अहम आने के बाद ही शुरू होता है। जब भीतर अहंकार का कोई भाव नहीं रहता तब भय भी हमारे भीतर भय के लिए भी कोई जगह नहीं होती। अगले एपिसोड में वशिष्ठ मुनि और क्या कहते हैं वह देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।